देखो वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित करें। एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। पहले ये बात बताओ तुम लोग, हम बताए थे, ठीक है, वीडियो नहीं बनाएगा इसका। ये √3 तैयार कैसे होता है? तो आई देखिए कैसे होता है, 1 का स्क्वायर जो √2 का स्क्वायर ये होता है, ठीक है, और √3 बन जाएगा, देख सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, और 2 कितना हो गया, अंडर रूट हो गया यहाँ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय ये सब आगे सारे बात हम समझा दिए थे, ठीक है। तो देखिए ये लंब हो गया, लंब कितना लेंगे 1, लंब कितना 1, और आधार आपका कितना है √2, आधार कितना है आपका √2। किसने सिखाया था? तो देखिए √3 खींचने के लिए, √3 यहाँ दर्शाने के लिए सबसे पहले हमको √2 खींचना होगा, √2 दर्शाना होगा, ठीक है। √2 दर्शाएंगे तभी जाकर √3 होगा। अब कैसे? तो आइए देखिए क्या करेंगे। पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, देख लिया रेखाखंड कैसे खींचे। अब देखो क्या करेंगे, इस रेखाखंड को खींचने के बाद अपने मन से 1 यूनिट मान लेंगे, जितना तुम मान सकते हैं अपने मन से, ठीक है, 1 यूनिट मान लेंगे, जितना तुम मान सकता है, ठीक है, तुम्हारा इच्छा जितना मान लेंगे, ठीक है। कितना 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 या कितना या कितना, जितना 1 यूनिट मानो, बोलो कितना ले लें 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 1 इकाई, ठीक है, समझे, ले लें। और इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एक फिर यहाँ पर तो मैंने और बड़ा लाइन खींच सकते हैं, हो गया, ठीक है। यहाँ 0 1 2 आगे भी चलते जाएगा, राइट साइड ऐसे कर लो और राइट साइड और खींच के ऐसे कर, हो गया। ये संख्या रखा हो गया 0 1 2, इधर इधर 0 किधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव कर दिए। अब उसके बाद सबसे पहला हमारा काम क्या है, √2 का स्थान निर्धारित करना है, ठीक है। तो आइए √2 बनाने आप सीख चुके हो, अब 55 बनाने के लिए भी दिए थे। तो क्या करेंगे अब हम 1 पे जाके लंब खींचते हैं, 1 पे जाके क्या बनाते हैं, पहले लंब बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं 90 डिग्री। यहाँ पे 1 पे खड़ा किए, इतना फैला लेते हैं और इतना चलेगा, इतना चलेगा, ठीक है। ये करते हो सेम सारे, फिर उसके बाद यहाँ पे लाते हो, इस कॉर्नर पे भी और इस कॉर्नर पे भी, आया ना, इसको हिला डुलाना है, हैं, हिला डुलाना है। यहाँ पे काटते हो ऐसे करके, काट दिए, फिर क्या करते हो, इसको इस कॉर्नर पे लाते हो, इस कॉर्नर पर लाने के बाद फिर यहाँ काटे, फिर क्या करते हो, यहाँ पे लाते हैं, अरे हाँ या ना, और
यहाँ थोड़ा सा ऊपर में ऐसे काटते हैं, ठीक है। फिर तब यहाँ लाते हैं और ऐसे काटते हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करते हो, मिलाते हो, किया उसके वजह से, ठीक है, चलेगा, समझे। और फिर स्केल से इसको मिला देते हैं। स्केल से क्या करते हो, ऐसे खींच देते हो। ये क्या बन गया भाई, कितना बन गया, लिखना जरूरी है, हो गया यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम देखा एक रेखा खींचे, रेखाखंड खींचे, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा के दोनों पट्टी समझे थे, रेखा बन गया। और इसमें संख्या लिखे 0 1 2, एक हाथ यूनिट मान करके आगे बढ़े, बराबर बराबर हिस्सा में 1 यूनिट दिए, फिर 1 यूनिट, फिर आगे भी चल सकते थे, लेकिन मैं कहूँ इतना सा ही चल जाएगा, ठीक है। ये बन गया संख्या रेखा। क्या बन गया, संख्या रेखा। इसमें कौन सा संख्या है भाई, वास्तविक संख्या रेखा है। कौन सा संख्या रेखा है, वास्तविक संख्या, यानी इसमें वास्तविक संख्या तुमको मिलेगा। वास्तविक संख्या तुमको समझाए थे कि परमेय संख्या और परमेय संख्या के संग्रह को, ठीक है, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे अभी, पहले हम √2 को खींचेंगे। तो √2 खींचने के लिए हम कल तुमको सिखाए थे कि √2 कैसे तैयार होता है भाई। तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, यानी लंब कितना होगा 1, आधार कितना होगा आपका, आधार भी तुम्हारा 1 होगा। आइए तो √2 पे लिखेंगे तब चलेंगे √3। तो आइए देखिए क्या करना है। अब क्या करना, 1 यूनिट हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के मेरा 1 यूनिट यहाँ तक था, ठीक है। ये तो मेरा हो गया भैया 1 यूनिट, ठीक है, समझे। और फिर ये 1 यूनिट तो इसी तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरा काम कितने से चलेगा, लेकिन हमको लंब खींचना था, और लंब कितना लेना था 1 यूनिट। लंब तो हम खींच दिए, लेकिन हमको चाहिए कितना, 1 यूनिट चाहिए। तो कहने का मतलब 1 यूनिट हम कितना माने थे, इतना नाप करके यहाँ काट लेंगे। तो आइए पहले नापते हैं। यही ना मेरा 1 यूनिट। अब इसको हम उठा करके यहाँ लाते हैं, और यहाँ काटते हैं। ये मेरा क्या है, 1, कितना है 1, ये मेरा कितना है 1 है। फिर इसके आगे कितना होगा 2, फिर 3। अब क्या करेंगे, रुको कलर दूसरा लिखो। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मिलाएंगे। चलो मैंने मिला दिए। अरे हाय ना, ये जो तुम्हारा जो मिला है, ये तुम्हारा √2 बन गया। ये देखिए ये पूरा यहाँ से 1, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1, ये बन गया √2। क्या बन गया, लेकिन हमको बोला संख्या रेखा पर है, किस पे, संख्या रेखा पर। ये है मेरा संख्या रेखा, ठीक है, इस पे दर्शाना, ठीक है। ये मेरा √2 हो गया, लेकिन हमको दर्शाना है इस पे, इस संख्या रेखा पर दर्शाना। तो क्या करेंगे भैया आप बोलो, क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे।
यहाँ पे इसको रखेंगे और इसको फैला करके इसको फैला करके ऐसे घुमा देंगे। कहाँ काटा, कहाँ काटा, यहाँ पे। यही क्या है तुम्हारा, यही तुम्हारा क्या है, √2। क्या है, ये तुम्हारा क्या हो गया, अब आइए क्या करेंगे, लेकिन हमको कितना करता है, √3। कितना कितना है, √3। तो √3 खींचने के लिए लंब 1 चाहिए, आधार 2 चाहिए। तो अब आधार मेरा ये होगा, ये आधार होगा। ये समझाने के लिए इसे किया, तुमने करना, मोटा लोग कर रहे हैं तुमको समझाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा √2 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया मेरा √2। अब क्या करेंगे, इस √2 पे लंब खींचेंगे, इस √2 पे लंब खींचेंगे। तो आइए लंब खींचते हैं इस √2 को। ये है मेरा √2, है ना। अब तुम्हारा इच्छा है इतना लो, इतना लो, काटिए इतना, ठीक है। ये खींचने के बाद फिर यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, अब काटेंगे। हम बेस नहीं किए हैं, चलिए काटते हैं, काटे। अब क्या करेंगे, इसको इस कॉर्नर से लाएंगे, काट लिए। अब क्या करेंगे, यहां पे लाएंगे, यहां पे लाने के बाद इतना साइड से खींचेंगे, फिर अब इसको इस कॉर्नर पे लाएंगे, ऐसे काटेंगे। ये जो कटा, फिर ये √2 है, ये वाला है ना, ये वाला है बिंदु हो, है ना। और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये मिला, चलिए मिला, मिला दिया, माना है, ठीक है, बढ़िया। अब ये जो लाइन खींचे, अब इस पे हमको कितना चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। कितना चाहिए, 1 यूनिट। 1 यूनिट हमें इतना होने हैं, एक यूनिट फैला देंगे। ये मेरा 1 यूनिट है। अब यहाँ पे लाते हैं, एक यूनिट काट लिया। अब क्या करेंगे, ये जो मेरा 1 यूनिट है,
अब इसको इससे मिलाएंगे, इससे 0 इससे मिलाएंगे 0। बस 2 मिनट करता है तक करता है। चलो मिला दिए। अब 0 मिलाने के बाद ये जो 0 से 1 को मिलाए, तुमको पता है, तुमको पता होना चाहिए, यही तुम्हारा √3 है। यही तुम्हारा क्या है? √3 है। लेकिन हमको कहाँ दर्शाना है? संख्या रेखा पर। किस पे दर्शाना है? संख्या रेखा पर। इसी कारण क्या करेंगे हम, यहाँ रखेंगे, इसको फैलाएंगे। इससे ऐसे घुमा दें, जहां काटा वही मेरा क्या? समझ में आया? हैं? तो इसी तरह बनाना, यही मेरा क्या हो गया? √3। अगर √4 बनाना है तो फिर इस पर 90 डिग्री खींचेंगे, ठीक है, फिर 1 यूनिट काटेंगे और फिर ऐसे घुमा देंगे, तो कितना हो जाएगा? √4 यानी 2 पे कटेगा। फिर अगर जो हमको √5 खींचना है तो फिर 2 पे लंब बनाएंगे, किसमें बनाएंगे? 2 पे लंब बनाएंगे, समझे बात को? अतः फिर इसके बाद 1 यूनिट काटेंगे, इससे मिलाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाओगे। समझ में आया? यही बात है, पहले √3 बना के था, तब चलते हैं किस पे? 5 पे। चलो जल्दी बना के दिखाइए।